हेलो एवरीवन, मैं मोनिका सेवक अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमने परसेंटेज में क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन और करेंगे आज आगे। वो हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे कि किसका परसेंटेज कैसे निकलता है। तो आज हम कमी व वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, कमी और वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ ट्रिक्स। जैसे 50% है, 50% में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि 50% होता है कितना है फ्रैक्शन में, 1/2। कितना होता है, 1/2 ही होगा ना। कैसे आया ये आप निकाल सकते हो। 50% को हटाना है तो 100 का क्या लेंगे, भाग। ये गया 0 से 0, 5 के बाद से गया 1/2। यानी 50% कितना होता है, 1/2 वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका मतलब नीचे वाला तो सेम, ऊपर वाले में जो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो वृद्धि हो रही है तो जुड़ जाएंगे, और कमी हो रही है तो घट जाएंगे। अगर यही बोल दूँ कि 50% में कमी हो रही है, नीचे वाला लाइन में 50% में क्या हो रही है, कमी हो रही है। फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/2 हमें पता है। कमी हो रही है, नीचे वाला तो सेम ही रहेगा, तो 2 में से 1 जाएगा। एक यानी कमी भी कितनी हो रही है, हाफ हो रही है। जैसे आया क्वेश्चन 20% फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/5। अगर बोल दे कि 20% में वृद्धि हो रही है तो कितनी वृद्धि होगी, वृद्धि होती है तो क्या करते हैं हम, जोड़ते हैं, यानी 6/5। अगर यही बोल दूँ कि 20% में कमी हो रही है यानी कितनी हो जाएगी, घटा देंगे, नीचे वाला सेम, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4। यानी कमी होगी तो क्या करेंगे, घटाएंगे, और वृद्धि होगी तो जोड़ेंगे। ठीक है, ये तो आज का कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट के आधार पर अपन क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन लेती हूँ। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया कि मेरी आय में, जैसे क्वेश्चन आया कि मेरी आय में 12.5% कमी हो गई, दोबारा से वही आय प्राप्त करनी है मेरे को, तो कितने परसेंट की क्या होगी, वृद्धि। हमें क्या कह रहा है कि 12.5% की क्या हो गई, कमी। अब 12.5% क्या होता है फ्रैक्शन में, याद है किसी को, मैंने करवाई भी थी। 12.5% होता है फ्रैक्शन रूप 1/8। अब क्या बोल रहा है, कमी बोल रहा है, तो हम क्या कर देंगे, कमी हो रही है यानी क्या कर देंगे, घटा देंगे। किस में से, 8 तो सेम ही रहेगा, 8 में से 1 गया, कितना बचेगा, 7। यानी कितनी कमी हो रही है, 7 की। तो पहले कितनी थी, 8 थी, अब कितनी हो गई है, 7 हो गई है। भाई पहले उसके पास आय थी 8, अब उसकी आय कितनी हो गई है, 7। तो कितने परसेंट की कमी हुई है, 1 की। तो हमें तो वही आय प्राप्त करनी है। तो मैंने बताया था जब वृद्धि का पूछे तो कौन सा मान नीचे लेते हैं, कम वाला। याद है, नोट लिखवाया था इससे पहले वाली क्लास में, देखना उसमें नोट लिखा होगा आपने कि वृद्धि का पूछे तो कम वाला मान लिखेंगे। कौन सा मान लिखेंगे नीचे, कम वाली वैल्यू। कौन सी वैल्यू लिखेंगे, कम वाली। और कम का पूछे तो वृद्धि वाली वैल्यू लिखेंगे। अभी हमें क्या पूछ रहा है, वृद्धि पूछ रहा है ना, तो इन दोनों में वृद्धि कितनी है, वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि पूछ रहा है तो इन दोनों में कम कितना है, 7 है, तो हमने 7 ले लिया। और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा कर दी। 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है अपना, ये हो जाएगा 100/7। 100/7 यानी हो जाएगा 14.28%। कितना हो जाएगा, 14.28%। वापस से देख लो, नहीं आया तो क्वेश्चन समझ में। मेरी आय में 12.5% की कमी हुई, दोबारा से वही आय प्राप्त करने के लिए कितना परसेंट वृद्धि करनी होगी। तो सबसे पहले तो 12.5% की क्या हुई है, कमी हुई है। अब कमी हुई है, हमें पता है कि 12.5 का फ्रैक्शन रूप होता है 1/8। क्या होता है, 1/8। अब भी मैंने बताया कमी हुई है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। वृद्धि हुई है तो जोड़ देंगे, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले को चेंज। कमी हुई है तो घटा दिया, कितना आ गया, 7। तो पहले उसकी 8 थी, अब उसकी कितनी हो गई है, 7 हो गई। भाई कमी हो गई है, तो अब हमें क्या निकालना है, वृद्धि पूछी है कि दोबारा वही आय प्राप्त करने के लिए कितने की वृद्धि करें। तो दोबारा वही आय प्राप्त करने के लिए वृद्धि हमें पता है, दोनों में से वृद्धि में क्या लेते हैं, कम वाला मान। दोनों में से कम वाला मान कौन सा है, 7। 7 × 100 यानी 100/7 बराबर कितना आ जाएगा, 14.28। यानी 14.28% की वृद्धि करेंगे तो हमें वही आय क्या हो जाएगी, वापस प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयत की लंबाई में 30% की क्या की जाए, वृद्धि की जाए, तो चौड़ाई में कितने परसेंट कमी करें कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन है कि
आयत की लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि हुई भाई? 30% की वृद्धि हुई। 30% लिखा, 30% यानी 30/100 यही होता है। 0 से 0 कैंसिल हो गया यानी 3/10 क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि। वृद्धि होती है तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। नीचे वाला तो सेम और ये ऊपर वाले में ऐड कर दिया। कितना हो गया? ये 3/10 है। ठीक है, तो 13/10 हो गया वृद्धि होती। अब बोल रहा है कि पहले तो 10 थी, अब कितनी हो रही है? 13 हो रही है। तो चौड़ाई में कितने परसेंट कमी करे कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 3% की हुई ना? कितने परसेंट की हुई? 3% की हुई। अब कमी पूछा है, कमी पूछिए ना, तो कौन सा मान रखेंगे? ज़्यादा वाला। दोनों में से ज़्यादा वाला कितना है? 13 और इनटू परसेंट निकालना है यानी 100, यानी ये कितना हो गया? 300/13 भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 23 सही 1/13%। भाग दे के चेक कर लेना, एक बार वापस से देख लो, नहीं आया तो। आयत की लंबाई दे रखी है हमें 30%। आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि की जाए तो चौड़ाई में कितने परसेंट कमी करूं कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे? यानी क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। आप लंबाई बढ़ा रहे हो तो चौड़ाई को क्या कर दो भाई? कम कर दो। तो 30% यानी 30/100 होता है। फ्रैक्शन रूप क्या हुआ? 3/10। वृद्धि हो रही है तो हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, यानी ये कितना हो गया? 13/10। अब दिखा, पहले कितनी थी? 10 थी, अब वृद्धि करने के बाद कितनी हो गई? 13। यानी इनका डिफरेंस कितनी बड़ी भाई? 3 बड़ी ना। 3 सेंटीमीटर मान लो, चाहे 3 मीटर मान लो, ये 3 बड़ी। तो 3 बड़ी किसके सापेक्ष बड़ी? 13 के सापेक्ष ही बढ़ेगी ना। क्यों? 13 के सापेक्ष हमें कमी पूछी है। कमी पूछी है तो हमें पता है कि कमी में कौन सा कंसेप्ट लगता है? कमी में जो ज़्यादा वैल्यू होगी वो कहाँ आएगी? नीचे। और अगर यहाँ ज़्यादा का पूछता है तो ये 10 आता है यहाँ नीचे। तो 3/10 × 100 यानी 300/13 यानी 23 सही 1/13। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और देती हूँ।